अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले ने देश भर में हलचल मचा रखी है। जहां इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर नेताओं के भी खूब बयान वायरल हो रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सनातन धर्म मानने वालों और भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। उन्होंने कहा कि मामले के सामने आने के बाद सरकार को एसआईटी का गठन करना पड़ा, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि जांच रिपोर्ट किसे सौंपी गई। अखिलेश ने आरोप लगाया कि इस घटना से देश भर के श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं और पूरा मामला बेहद ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धर्म से अधिक धन को महत्व दे रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। सपा प्रमुख ने कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को कानून के साथ साथ भगवान श्री राम भी कभी माफ नहीं करेंगे। सुनिए। देखिए, अयोध्या एक आस्था का स्थान है, केवल भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सनातनी हैं या हमारे भारत की संस्कृति को समझते हैं, उनके लिए एक श्रद्धा के भाव के साथ, एक धार्मिक नगरी होने की वजह से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गईं और सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। अखिलेश जी का कहना है कि कोई फैसला आया है कि ग्राम भाजपा की राजनीति थी कि हिंदू खतरे में है, लेकिन अब 2026 में भगवान भी खतरे में है, क्या कहेंगे? लोगों को पहले भी यही था भावना कि ये धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार, ये बहुत चिंताजनक है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। किसी व्यक्ति की बात नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, मुख्यमंत्री जी हफ्ते में कितनी बार जाते थे? अगर मुख्यमंत्री प्रदेश के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हों अयोध्या जाने का, मुख्यमंत्री जी ये दावा करते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने उस स्थान पे जाने का, लेकिन क्या सूचना तंत्र था? क्या उनकी जानकारी में नहीं था? अगर ये उनकी जानकारी में नहीं था, जो पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, या जिस तरह की महंगाई है, या जिस तरह के आम जनता को इलाज के लिए, दवाई के लिए तहसील में, थाने में जो फेस करना पड़ रहा है, तो मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने, सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था, या गुप्त दान था। तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते। बहरहाल मंदिर के चंदा चोरी को लेकर मामले की जांच जारी है और देखना होगा कि आखिर इस जांच में क्या क्या खुलासे सामने आते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।